हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले किसे कहते हैं, प्रॉब्लम प्ले का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था और प्रॉब्लम प्ले किसने लिखने स्टार्ट किए थे, इंग्लिश लिटरेचर में प्रॉब्लम प्ले किसने लिखे, तो ये सभी आज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम प्ले जो है एक ड्रामा की ही फॉर्म है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम प्ले इज आल्सो नोन एज द रियलिस्टिक ड्रामा और द नेचुरलिस्टिक ड्रामा। जो प्रॉब्लम प्ले का डेवलपमेंट है उसको हम रियलिस्टिक ड्रामा भी कह सकते हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम प्ले होते थे वो हमारे रियल लाइफ से ही जो है वो सेट होते थे, रियल लाइफ से ही बेस्ड होते थे रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स पर, तो उनको हम रियलिस्टिक ड्रामा भी कह सकते हैं। और नेचुरलिस्टिक ड्रामा भी वो कहे जाते हैं क्योंकि उसमें कोई इमेजिनेशन नहीं होती थी। वो जो है मतलब नेचुरल होते थे और वो हमारी रियल लाइफ पर बेस्ड होते थे। हमारी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो उनको शो किया करते थे, क्योंकि नाम से इनको पता चल रहा है कि प्रॉब्लम प्ले यानी कि समस्या, वह लाइफ की जो हमारी दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं वो उनको दिखाते थे। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द मॉडर्न लिटरेचर। ये जो है मॉडर्न लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहे हैं। यानी कि प्रॉब्लम प्ले जो है वो मॉडर्न लिटरेचर में ही लिखे गए। द ड्रामेटिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम प्ले डील्ड विद द वाइटल प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड सोसाइटी। जैसे कि बताया है कि जो प्रॉब्लम प्ले के ड्रामेटिस्ट होते थे, जो प्रॉब्लम प्ले लिखते थे, तो वो जो हमारी वाइटल प्रॉब्लम्स होती थी, जो हमारी कंटेम्प्रेरी लाइफ की या जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती थी, वो उनके साथ ही डील करते थे। वो उन्हीं प्रॉब्लम्स प्ले को उन्हीं जो प्रॉब्लम्स थी, हमारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है, वो जो प्रॉब्लम प्ले थे वो उसमें उन्हीं को दिखाते थे। It was a kind of drama in which the playwright tackles the social, legal, economic, human and political problems of the society he lives in. ये एक ऐसे प्रकार के ड्रामा होते थे जिसमें जो प्लेराइट होते थे, यानी कि जो इन ड्रामास को लिखते थे, तो वो जिस सोसाइटी में रहते थे तो उस सोसाइटी की जो है सोशल प्रॉब्लम क्या है, लीगल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है, तो वो उस सोसाइटी की ये सब चीज़ें दिखाते थे। यानी कि वो अपने डे टू डे लाइफ में जो कुछ देखते थे या अपने आसपास वो जो प्रॉब्लम्स देखते थे, लोगों को देखते थे कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो उन सबको ही जो अपने ड्रामाज में दिखाते थे। इट वॉज ओरिजिनेटेड बाय हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन ने जो है इनको ओरिजिनेट किया था। ही वॉज फ्रॉम नॉर्वे। और वे कहाँ से थे? वे नॉर्वे से थे। तो हेनरिक इब्सन जो है इनके ओरिजिनेटेड माने जाते हैं। हेनरिक इब्सन का ही एक प्ले है ए डॉल्स हाउस, जिसको फर्स्ट प्रॉब्लम प्ले माना जाता है। ए डॉल्स हाउस। जो इब्सन्स थे, यानी कि जो हेनरिक इब्सन जिन्होंने प्रॉब्लम प्ले को एक तरह से ओरिजिनेट किया है, उनकी जो थीम हुआ करती थी वो कंसिस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस, कन्फ्लिक्ट्स, बिलीव्स एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। यानी कि वो अपने प्लेज में क्या दिखाते थे, वो कन्फ्लिक्ट्स दिखाते थे, बिलीव्स और ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इन सबको वो अपने ड्रामाज में दिखाते थे, जो कि कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस थी उस टाइम की। इन हिज रियलिस्टिक प्ले ही एक्सपोज द हाइपोक्रेसी ऑन विच आवर सोशल एंड फैमिली रिलेशनशिप्स आर बेस्ड। अपने रियलिस्टिक प्ले में वो एक्सपोज करते थे उस हाइपोक्रेसी को जिसमें हमारे सोशल या फैमिली रिलेशनशिप बेस करती है। यानी कि वैसे तो हम दिखाते हैं कि हमारी सोशल रिलेशनशिप कितनी अच्छी है या फैमिली में हम सबसे कितनी अच्छी रिलेशन रखते हैं, लेकिन जो उनकी मतलब इंटीरियर जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, क्या वो सच में ऐसे ही है जैसे कि बाहर से दिखाई देते हैं? क्या हर इंसान ऐसा ही है जैसा बाहर से दिखाई देता है? हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत ही अपनी फैमिली में बहुत खुश है, उसके पास सब कुछ है, हमें लगता है कि काश हम उसके जैसे होते, लेकिन क्या ऐसा सच है? क्या वो इंसान ये नहीं सोचता कि वो किसी और के जैसे होता? यानी कि उसके साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उनकी जो इंटीरियर जो प्रॉब्लम्स है वो हमको नहीं दिखाई देती, हम केवल बाहर से देखते हैं कि हाँ वो तो इतना खुश है, काश मैं भी उसके जैसा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ सैडनेस होती हैं, तो वो उन चीज़ को जो है दिखाते थे अपने प्लेज में। ए डॉल्स हाउस एक्सपोजेस हाइपोक्रेसी दैट प्रिवेल्स इन डोमेस्टिक लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो उनका प्ले है डॉल्स हाउस, वो एक्सपोज करता है उस हाइपोक्रेसी को जो कि डोमेस्टिक लाइफ में ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में, इस पूरे संसार की जो डोमेस्टिक लाइफ है उनमें प्रिवेल करती है, उस हाइपोक्रेसी को ए डॉल्स हाउस दिखाता है। उनका एक और प्ले है घोस्ट। घोस्ट में उन्होंने जो डिस्कस किया है वो किया है हेरिडिटरी डिजीज़ को। हेरिडिटरी डिजीज़ होती है यानी कि जो मतलब एक तरह से वंशानुक्रम बीमारी होती है, यानी कि जो मतलब एक परिवार में एक इंसान से दूसरे इंसान को होती है, जैसे फादर से सन को, तो इस तरह की जो हेरिडिटरी होती है डिजीज़, उनको डिस्कस किया है घोस्ट में।
इब्सन पायनियर्ड द प्रॉब्लम प्ले, जैसे कि बताया है कि हेनरिक इब्सन को जो है ओरिजिनेटेड कहा जाता है, उनको जो पायनियर कहा जाता है, प्रॉब्लम प्ले के पायनियर थे, वो पायनियर किया था उन्होंने। द ड्रामा ऑफ आइडियल्स, और इन जो प्रॉब्लम प्लेस को और क्या कह सकते हैं हम, द ड्रामा ऑफ आइडियल्स हम कह सकते हैं, और सिंबॉलिक रियलिस्टिक प्ले भी इसको हम कह सकते हैं। प्रॉब्लम प्लेस को द ड्रामा ऑफ आइडियल्स और सिंबॉलिक रियलिस्टिक प्ले। इब्सन के जो प्ले थे वो बहुत पॉपुलर हुए थे इन इंग्लैंड में और इन्फ्लुएंस कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट, और उसने जितने भी उसके कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट थे उनको भी इन्फ्लुएंस किया था। द टर्म प्रॉब्लम प्ले वाज कॉइन्ड बाय सिडनी ग्रैंडी, जो प्रॉब्लम प्ले टर्म है वो कॉइन की थी सिडनी ग्रैंडी ने। प्रॉब्लम प्ले जो है वो ओरिजिनेट किए थे हेनरिक इब्सन ने, लेकिन जो ये टर्म है इसको कॉइन किया था सिडनी ग्रैंडी ने। T.W. रॉबर्टसन, हेनरी आर्थर जोन्स एंड आर्थर विंग पायनेरो वर द पायनरीज ऑफ द रियलिस्टिक ड्रामा और प्रॉब्लम प्ले इन द 19th सेंचुरी। यानी कि 19वीं शताब्दी में जो प्रॉब्लम प्लेस आए थे, जो रियलिस्टिक ड्रामास आए थे, उनके पायनियर कौन थे? उनके पायनियर थे T.W. रॉबर्टसन, हेनरी आर्थर जोन्स एंड आर्थर विंग पायनेरो। ये इनके जो है पायनियर्स थे और उन्होंने जो है एक रास्ता बनाया था, दे पाव्ड द वे फॉर द 20th सेंचुरी प्ले राइटर्स। 20वीं शताब्दी के जो प्ले राइटर्स थे उनके लिए एक रास्ता बनाया था। वी फाउंड वेल मेड प्रॉब्लम प्ले इन द वर्क्स ऑफ गैल्सवर्दी एंड G.B. शाह। जॉन गैल्सवर्दी के जो प्ले हैं वो सभी मोस्टली मतलब प्रॉब्लम प्लेज ही हैं, और जॉर्ज बर्नार्ड शाह के भी जो है प्लेज प्रॉब्लम प्लेज ही हैं। तो इन दोनों के लिए या और भी जो अदर राइटर्स रहे हैं 20th सेंचुरी के जिन्होंने प्रॉब्लम प्ले लिखे हैं, उनके लिए जो रास्ता दिया था वो इन्हीं लोगों ने दिया था। फेमस प्रॉब्लम प्ले राइटर्स की अगर हम बात करें तो जैसे जॉन गैल्सवर्दी अभी अभी हमने पढ़ा है। जॉन गैल्सवर्दी ही बिलोंग्स टू द रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पायनेरो। वो जोन्स और पायनेरो के रियलिस्टिक ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हेनरी आर्थर जोन्स और आर्थर विंग पायनेरो, तो जोन्स और पायनेरो की जो रियलिस्टिक ट्रेडिशन है वो उन्हीं को उन्होंने फॉलो किया, उनको ही वो बिलोंग करते थे। हिज फेमस प्रॉब्लम प्लेज आर, जॉन गैल्सवर्दी ने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ फेमस प्रॉब्लम प्लेस उनके रहे हैं, जैसे द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था, उनका सबसे फर्स्ट प्ले ये रहा था। इसमें उन्होंने दिखाया है सिस्टम ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, द अनडिजायरेबल डिस्टिंक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द रिच एंड द पुअर। डिस्टिंक्शन होता है भेदभाव जो एग्जिट करता है रिच और पुअर के बीच में, सिस्टम ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, यानी कि एक ही अपराध के लिए, मतलब एक ही क्राइम के लिए एक रिच मैन होता है और एक उनका सर्वेंट होता है। तो दोनों एक ही क्राइम करते हैं, दोनों जो है चोरी करते हैं, लेकिन जो रिच मैन था उसको छोड़ दिया जाता है और जो पुअर मैन था उसको पनिशमेंट मिलती है। तो ये दिखाया है सिल्वर बॉक्स में कि किस तरह जो है रिच और पुअर के बीच में डिस्टिंक्शन है। रिच और पुअर दोनों के लिए जो लॉ है वो अलग अलग है, जस्टिस जो है वो अलग अलग है। इस टाइप में हम लेबर एंड कैपिटल कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं। जो लेबर वर्ग मतलब जो एक तरह से मजदूर वर्ग है और जो एक उनका कैपिटल है, जो मतलब पूंजीपति जो लोग हैं, उनके बीच का जो संघर्ष है वो हमें इस टाइप प्ले दिखाता है। जस्टिस प्ले उनका बहुत ही फेमस प्ले रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल प्ले जस्टिस उनका रहा है। 1910 ईस्वी में ये आया था। ये हमें दिखाता है लीगल जस्टिस एंड इम्प्रिजमेंट को, द मैनेजमेंट इन द मिसमैनेजमेंट इन द प्रिजन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो प्रिजन रही है, इंग्लैंड की जो जेलें रही हैं, उसके मिसमैनेजमेंट को ये हमें दिखाता है। एंड द क्रुएल्टी ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, और सोलिटरी कन्फाइनमेंट की क्रुएल्टी को भी ये हमें दिखाता है जस्टिस। लॉयल्टीज़ डील करता है विद द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेशियल माइनॉरिटीज़। रेशियल जो जातिवाद है माइनॉरिटीज़ को कि में जो भेदभाव होता है, जातिवाद में मतलब दिखाया जाता है जो जातिवाद होता है, जो लोगों में भी जो भेदभाव है जाति को लेकर, उसको जो है लॉयल्टीज़ हमें दिखाता है। द पीजन इन ह्यूमन ट्रीटमेंट इन शेल्टर होम्स, शेल्टर होम्स में किस तरह जो इन ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाता है वो हमें दिखाता है। एंड शॉर्ट कमिंग्स इन द पुअर लॉ, और पुअर लॉ की जो है शॉर्ट कमिंग्स कमियाँ वो हमें दिखाता है द पीजन। द स्किन गेम, कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये हमें जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है और मैन्युफैक्चरिंग है इनके बीच का कन्फ्लिक्ट द स्किन गेम हमें दिखाता है। एक उनका प्ले रहा है एस्केप, कंडीशन ऑफ ए प्रिजनर आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। ये हमें एक ऐसे कैदी की कंडीशंस दिखाता है, उसकी जो स्ट्रगल्स हैं वो फेस करता है आफ्टर रिलीजिंग ऑफ द प्रिजन, यानी कि जब उसे जेल से जो है उसे रिलीज़ कर दिया जाता है, वो जेल से बाहर आ जाता है अपनी सज़ा काट कर, लेकिन उसके बाद वो क्या फेस करता है अपनी लाइफ में, सोसाइटी में रहकर उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स रही है उसको हमें एस्केप दिखाता है। द फ्यूजेटिव हमें दिखाता है इनफाइडेलिटी इन वाइफ्स एंड हस्बैंड रिलेशनशिप। एक
वाइफ के और हस्बैंड के रिलेशन में जो इनफाइडेलिटी है उसको हमें जो है फ्यूजिटिव दिखाता है। तो ये थे जॉन गैल्सवर्थी के कुछ प्रॉब्लम प्ले, जिनमें कुछ ना कुछ मतलब सोसाइटी की प्रॉब्लम उन्होंने हमें दिखाई है। अब सेकंड है जी.बी. शो, जॉर्ज बर्नार्ड शो। उनके प्रॉब्लम्स को हम ड्रामा ऑफ आइडल्स भी कहते हैं। ही टुक टू अकाउंट द आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, उन्होंने जो है आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स अपने ड्रामाज में दिखाई है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उन्होंने दिखाई है? जैसे उन्होंने दिखाई है रिलीजन की प्रॉब्लम, हाउसिंग कंडीशन, फाइनेंस, मैरिज कन्वेंशंस, प्रोस्टिट्यूशन, सोशल प्रेजुडाइज, मेडिकल प्रोफेशन ETC। यानी कि उन्होंने अपनी ड्रामाज में ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई हैं, रिलीजन, हाउसिंग कंडीशन, फाइनेंस, मैरिज कन्वेंशंस, प्रोस्टिट्यूशन, सोशल प्रेजुडाइज और मेडिकल प्रोफेशन। उनके जो ड्रामेटिक आर्ट थे इज क्लोजली रिलेटेड विद द लाइफ एंड इट पुट्स फोर्थ फ्रेश एंड अनकन्वेंशनल आइडियाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। जो उनके ड्रामेटिक आर्ट थे वो रिलेट करते थे लाइफ से, यानी कि जो हमारे डे टू डे लाइफ होती है उनसे रिलेट जो है उनके ड्रामास करते थे। और वो उन्होंने जो है हमारे सामने एक फ्रेश और अनकन्वेंशनल आइडिया रखा ताकि हम अपनी ह्यूमन लाइफ को, सोसाइटी को बेटर कर सके। उनके उनका एक कलेक्शन था प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट प्लेस का, जिसमें उनके 7 प्लेस आए थे। 4 उनके प्लीजेंट प्ले थे और 3 अनप्लीजेंट प्ले उनके थे। जो अनप्लीजेंट प्ले उनके रहे थे वो थे विडोवर्स हाउसेस, द फ्लेंडर और मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन। और जो उनके प्लीजेंट थे आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, द मैन ऑफ डेस्टिनी और यू कैन नेवर टेल। उनके कुछ और जो रहे हैं या ये जो इनके प्लेज हैं इनमें जिन्होंने प्रॉब्लम दिखाई है, जैसे द विडोवर्स हाउस और मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन जो हैं ये दोनों रेस्पेक्टिवली डील करते हैं विद द प्रॉब्लम्स ऑफ इस्लाम, लैंडलॉर्डिज्म और ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन। तो ये किस किस से डील करते हैं, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम दिखाई गई है? इनमें स्लम की प्रॉब्लम दिखाई गई है, लैंडलॉर्डिज्म इनमें दिखाया गया है और जो ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन है उसको इसमें दिखाया गया है द विडोवर्स हाउस और मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन में। द फ्लेंडर ये भी उनका एक अनप्लीजेंट ड्रामा रहा है। ये एक सटायर है ऑन द स्यूडो ऑब्सैनिटीज़ एंड देयर एटीट्यूड टू वुमेन। ऑब्सैनिटीज़ होता है मानव का एक तरह से बिहेवियर, एक क्रूर बिहेवियर, और वुमेन के प्रति क्या एटीट्यूड उनका है, तो उसको जो है फ्लेंडर दिखाता है। फिर जो उनके कुछ प्लीजेंट जो हैं 4 हैं, उनमें से जैसे आर्म्स एंड द मैन है, वो टेक्स फन एट द रोमांटिक फोल्सिफिकेशंस ऑफ बोथ लव एंड वारफेयर। तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो लव है और जो वार है उनका जो झूठा ग्लोरिफिकेशन हमें देखने को मिलता है कि उनको ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, लेकिन वो झूठा ग्लोरीफाई होता है, फॉल्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। कैंडिडा है स्टडी ऑफ एटर्नल ट्राइंगल एट ए पर्सन, हिज वाइफ एंड ए पोइट। ये एक ट्राइंगल लव स्टोरी है, एक पर्सन है, उसकी वाइफ है और एक पोइट है। तो कैंडिडा हमें ट्राइंगल लव स्टोरी दिखाता है। इसके अलावा उनके कुछ और प्रॉब्लम प्ले रही है, जैसे मेजर बारबरा जो डील्स करता है वो रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स से। द डॉक्टर्स डायलेमा ए बिटिंग सटायर ऑन मेडिकल प्रोफेशन पर ये एक सटायर है। और यह है पाइजेमेलियन डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन, ये क्लास डिस्टिंक्शन की प्रॉब्लम को पर डील करता है। द एप्पल कार्ट एक सटायर है ऑन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है ये उसको दिखाता है, उस पर एक सटायर है। इनके अलावा और है जो हैरी ग्रेनवाइल बार्कर भी जो है उन्होंने भी एक नंबर ऑफ रियलिस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक प्ले लिखे हैं, यानी कि उन्होंने भी बहुत सारे रियलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक प्ले लिखे हैं। उन्होंने जो डील किया है उन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स पर डील किया है, जैसे मैरिज हुआ, सेक्स हुआ, इनहेरिटेंस हुआ या पोजीशन ऑफ वुमेन हुआ, इन सबको उन्होंने अपने प्ले में दिखाया है। एक और राइटर रहे हैं विलियम सोमरसेट मॉगम, इन्होंने भी जो कंट्रीब्यूट किया है टू द डेवलपमेंट ऑफ रियलिस्टिक प्ले के डेवलपमेंट में, विलियम सोमरसेट मॉगम ने। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20वीं सदी चल रही थी, 20वीं सदी के दौरान एंटी कन्वेंशनल ड्रामा डेवलप हुए थे। और पीटर लेनिन स्नोफर जो थे ये पायनरी कहे जाते हैं एंटी कन्वेंशनल ड्रामा के, यानी कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि एंटी कन्वेंशनल ड्रामा के पायनरी कौन है, तो डेट इज़ पीटर लेनिन स्नोफर। उन्होंने जो है एंटी कन्वेंशनल ड्रामा पायनर किया था। तो ये थे प्रॉब्लम प्ले का कुछ एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम प्ले किसे कहते हैं।